प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हमने अपना तीसरा पाठ कल उसकी व्याख्या की थी, शब्दार्थ भी बताए थे और मुहावरे भी आपको बताए थे। तो शब्दार्थ आपने लिख के याद कर लिए होंगे और मैंने आपको मुहावरों के बारे में भी बताया था कि मुहावरे जो हैं वो हम इस पाठ में आए हैं। कौन कौन से? कोई चारा ना बचा, 2 मुहावरे थे। इसका अर्थ है कोई उपाय ना बचना। और एक और मुहावरा आपको बताया था कि मुंह पर ताला लगाते। मुंह पर ताला मतलब शांत कर देना, चुपचाप कर देना। तो इनके आपको मैंने बताए थे कैसे मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। आपने इसे अपने शब्दों में भी कल किया होगा। तो शब्दार्थ भी हमने कर लिए, मुहावरे भी हमने लिख लिए और याद कर लिए। आज हमारी बारी है मौखिक प्रश्न। जैसा कि नाम से ही पता है, मौखिक प्रश्नों का लिखित रूप नहीं होता है, इन्हें हम चर्चा के द्वारा ही हल करते हैं। और तो शुरुआत करते हैं पहले मौखिक प्रश्न से। तो पाठ 3 है मेरी गाय। मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न हम आज चर्चा के द्वारा ही करेंगे और ये भी 2 प्रकार के। जो पहला वाला है हमारा, वो हम कहेंगे ये संक्षेप में इनका उत्तर देना होगा। तो संक्षेप की बात की जाती तो लघु उत्तर इनका होना चाहिए। इनका उत्तर हम लघु रूप में ही लिखेंगे, एक वाक्य में, एक शब्द में इसका उत्तर नहीं देना है। कुछ बच्चे एक शब्दों में दे देते हैं, ये गलत है। हमें वाक्यों में ही लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। और दूसरा है हॉट्स वाले, हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले जो है हॉट्स वाले, वो भी हमें मौखिक प्रश्न है। पहले हम पहला भाग करेंगे, दूसरा सोचो और बताओ। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये इसे आप अपने अनुसार, हम क्लास में इसे ऑनलाइन चर्चा के द्वारा करते ही हैं। तो पहला हमारा मौखिक का साधारण सा प्रश्न है जो आप आसानी से कर लोगे। गोनू झा कौन थे? कौन थे? गोनू झा कौन थे? तो इसका उत्तर कुछ बच्चे लिखते हैं, तो आप पूरा लिखेंगे। कुछ बच्चे लिखते हैं गोनू झा विदूषक थे। सही है, लेकिन पूरा नहीं। कुछ बच्चे लिखते थे कि गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में विदूषक थे। तो ऐसा हम पूरा वाक्य लिखेंगे, पूरी तरह से बताएंगे। तो गोनू झा कौन थे? गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे। तो वाक्य पूरा होना चाहिए, शब्दों में इसका उत्तर नहीं देना है। कुछ बच्चे संक्षेप के प्रश्नों में केवल एक शब्द में उत्तर देते हैं। वे केवल उत्तर में क्या लिखते हैं? विदूषक, बस। तो ये कोई रिक्त स्थान हम भर नहीं रहे हैं कि एक शब्द में इसका उत्तर देना, हमें एक वाक्य में इसका उत्तर देना। तो जो छोटे प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हम एक वाक्य में देते हैं, ना कि एक शब्द में देते हैं। इसका याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे, ये भी सही है कि गोनू झा मिथिला नरेश में एक विदूषक थे, या मिथिला नरेश के दरबार में गोनू झा विदूषक थे। दोनों ही सही हैं। वाक्य में, एक वाक्य में ही उत्तर दीजिएगा और उसे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा। जब संक्षेप में क्वेश्चन आता है तो हम उसका उत्तर भी संक्षेप में ही देते हैं। फिर ये मत लिखना कि गोनू झा बहुत समझदार थे, हंसमुख थे, उनका हास्य तर्कपूर्ण होता था। तो जो चीज़ जितना पूछा जाए हम उतना ही उत्तर देते हैं, टू दी पॉइंट आंसर। तो ये था गोनू झा कौन थे? गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में विदूषक थे। अब ख है हमारा प्रश्न। ख है
प्रश्न जो है, गोनू झा अपनी पत्नी की बात कैसे टालते रहे? गोनू झा अपनी पत्नी की बात गोनू झा अपनी पत्नी की बात कैसे टालते रहे? कैसे टालते रहे? गोनू झा अपनी पत्नी की बात कैसे टालते रहे? तो हमें पता था टालना क्या होता है। झूठी आशा देकर झूठी आशा देना। टालना क्या होता है? झूठी आशा देना। तो ये हम जरा एक वाक्य का नहीं है, ये बड़ा प्रश्न आएगा इसमें। उन्होंने अलग अलग बहाने किए थे टालने के लिए, अलग अलग तरीके बताए थे। कौन कौन से थे? गोनू अपनी पत्नी की बात कैसे टालते रहे? तो कैसे टालते थे वो हमें बताना है कि महाराज हमें उपहार में गाय देने वाले, ये टालने के जो बहाने थे, उन्होंने 3 बहाने किए थे। आपको याद होगा जब हम पाठ पढ़ रहे थे तो हमने देखा गोनू झा की पत्नी को गाय पालने की इच्छा हुई, तो उन्होंने इच्छा के अनुसार गाय किससे मांगा? गोनू झा से मांगा। और गोनू झा को गाय खरीदने का शौक़ नहीं था, उन्हें गाय पालने का भी शौक़ नहीं था, क्योंकि उसमें पाठ में बार बार बताया गया है वो गाय खरीदने के नाम पे वे उसे टालते रहते थे। तो पहली बार उन्होंने ये बहाना बनाया कि पत्नी शांत हो जाए। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के बाद महाराज हमें गाय उपहार में देने वाले। क्यों ऐसे कहा? ताकि पत्नी शांत रहे कि जो चीज़ उपहार में ही मिलने वाली है उसके लिए पैसे क्यों खर्च किए जाएं, उसके लिए क्यों कहीं दूसरी जगह सोनपुर के मेले जाया जाए। तो वो ज़्यादा सुविधाजनक होता अगर वे कुछ देर और इंतज़ार कर लेते और महाराज उन्हें उपहार में एक गाय दे देते। तो एक बहाना था। तो और क्या बहाना उन्होंने कहा था कि तुम्हें कौन सा गाय पालना आता है? उन्होंने कहा था तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है। तो ये भी क्या था? एक बहाना ही था। और तीसरा उन्होंने कहा था अपनी पत्नी को कि तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मण का काम पूजा पाठ करना होता है, न कि गाय पालना। तो उन्होंने 3 बहाने बताए थे। तो हम इसके दोनों तरह से उत्तर दे सकते हैं, एक लघु रूप में भी दे सकते हैं और एक बड़ा करके विस्तार में भी इसका उत्तर दिया जा सकता है, क्योंकि भाई इसमें 3 बहाने थे। तो चर्चा करते हैं इसी प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है, गोनू अपनी पत्नी की बात कैसे टालते रहे? तो अगर हम लघु रूप में बताएंगे कि संक्षेप में है, तो गोनू अपनी पत्नी की बात बहाने बनाकर टालते हैं। बहाने कौन कौन से किए थे आपको पता ही है। तो एक वाक्य में अगर हमें बोला जाए तो गोनू अपनी पत्नी की बात बहाने बनाकर टालते गए, तो ये भी गलत नहीं, ये भी सही है, सटीक उत्तर है और संक्षेप में भी है। अगर आप बड़ा बताना चाहते हो तो किसी एक बहाने को बता सकते हो कि गोनू झा ने कहा था कि महाराज, ऐसे भी गोनू झा ने अपनी पत्नी को कहा था कि महाराज हमें गाय उपहार में देने वाले हैं। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। गोनू झा अपनी पत्नी की बात कैसे टाले वो बताना है आपको। तो लिखेंगे गोनू झा ने अपनी पत्नी से कहा कि महाराज हमें गाय उपहार में देने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपनी पत्नी की बात को टाला। या फिर हम कहते हैं गोनू झा ने अपनी पत्नी की बात टालने के लिए कहा था कि महाराज हमें गाय उपहार में देने वाले हैं। तो दोनों ही सही हैं, आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, संक्षेप में भी लिख सकते हैं, बहाना करके भी, और
इस तरह से विस्तार में भी हम दे सकते हैं। तो ये था हमारा ख प्रश्न, और ये सभी मौखिक प्रश्न हैं। तो ज़रा ध्यान से इन सबको ध्यान से समझना है आपको, और ऑनलाइन कक्षा में इस पे आप इसे अपने शब्दों में बताएंगे। तो इसको बड़ी चर्चा को ध्यान से सुनना है ताकि आप ऑनलाइन कक्षा में अपना उत्तर बता सकें। अब आ जाते हैं ग, जो है गोनू झा। गोनू झा ने, गोनू झा ने चोर चोर, तीसरा है चोर चोर चिल्लाकर चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को, गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया, क्यों इकट्ठा क्यों इकट्ठा, इकट्ठा का अर्थ आपको पता है, जमा किया था, इकट्ठा किया, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसमें गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया, तो हम जानते हैं उन्होंने गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया था। उसका कारण था कि वे लोगों को अपनी गाय के बारे में सब कुछ एक बार में ही बता देना चाहते थे। तो इकट्ठा करने का क्या कारण था, वह अपनी गाय की सभी विशेषताएं गांव वालों को एक साथ बता देना चाहते थे। यही कारण था, क्योंकि हमने कहानी में भी देखा, गांव के समीप आते जब वे सोनपुर के मेले से उन्होंने गाय खरीदी और वापस अपने गांव के पास पहुंचने ही वाले थे कि गांव की सीमा पर उनको विचार आया कि गांव वाले हैं, इनकी बुरी आदत तो उन्हें पता ही थी कि वो एक ही जैसे सवाल पूछेंगे कि गाय कहाँ से खरीदी, कितने में खरीदी, किसके कहने पे खरीदी, कितना दूध देती है। तो एक जैसे सवाल गांव वाले पूछेंगे ही, और उन्हें हर बार एक जैसे उत्तर देने पड़ेंगे। तो इससे क्या है, समय की बर्बादी होगी। और किसकी समय की बर्बादी होगी, दोनों की। एक तो गांव वालों की भी होगी और इनकी भी बर्बादी होगी। और एक ही जैसा उत्तर देना काफ़ी उबाऊ होता है। एक जैसा उत्तर बार बार लोगों को देना काफ़ी उबाऊ भी होता है। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोचा, और उपाय था गांव वालों को इकट्ठा करना। तो गांव वालों को कैसे इकट्ठा किया जा सकता है, अगर वो प्यार से बुलाते कि आ जाओ, मैं अपने गाय के बारे में जो मैंने नहीं खरीदी उसके बारे में बताने आ रहा हूँ, बताना चाहता हूँ, तो कोई नहीं आता, सब अपने कामों में लगे रहते। क्योंकि गांव वाले तो जल्दी आते भी नहीं कि हम कभी बाद में जब खाली होंगे तब कभी उनसे खुद पूछ लेंगे। तो बहुत चतुर थे, कौन, गोनू झा। उन्होंने सोचा कि ऐसा तरीका अपनाते हैं जिससे सारे गांव वाले फटाफट दौड़ के मेरे पास आ जाएं। और गांव वाले एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो फौरन उन्होंने ऐसा प्रतीत किया जैसे कि वे चोरों से घिर गए हैं और उन्हें मदद की ज़रूरत है। तो वे जोर से चिल्लाए, चोर चोर। और जब गांव वालों ने सोचा, देखा कि अरे ये तो गोनू झा की आवाज़ है, और गांव की सीमा पर चोर शायद गोनू झा की गाय चुरा रहे हैं, तो वे मदद के लिए दौड़े। उनके हाथ में जो कुछ आया, कईयों के हाथ में लाठी आई, कईयों के हाथ में बल्लम आया, कईयों के हाथ में हंसिया आया, और वे मदद के लिए दौड़ पड़े। किसकी मदद के लिए दौड़े थे, गोनू झा। तो ये सब जानते थे गोनू झा कि अगर मैं कुछ ऐसी चीज़
ऐसा कोई उपाय करूं जिससे कि गांव वाले मेरी मदद के लिए आए, तो सारे के सारे आ जाएंगे और एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। और यही उनका लक्ष्य था कि एक बार इकट्ठा हो गए तो मैं तुरंत अपनी गाय के बारे में बात करना शुरू कर दूंगा, उनको सारी जानकारी एक साथ दे दूंगा और वे सभी गांव वाले एक साथ गाय की हर बात या जानकारी जान जाएंगे। फिर वे कभी मुझसे गाय के बारे में कोई प्रश्न नहीं करेंगे। तो यह तरीका था गोनू झा का। तो प्रश्न हमारा क्या कहता है, एक बार प्रश्न पे चलते हैं। गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया? तो हमें इकट्ठा करने का कारण बताना था ताकि वो अपने गाय की सभी जानकारी दे सके। कारण तो यही है, हमें वे इकट्ठा क्यों करना चाहते थे कि सर अपने गाय की जानकारी सभी को एक साथ दे सके। अब ध्यान से देखिएगा, उनका क्या उद्देश्य था कि इस गांव के सभी लोगों को गाय के बारे में एक साथ जानकारी दे। तो यही है हमारा उत्तर। तो इसे हम अगर लघु प्रश्न के रूप में करते हैं तो कैसे करेंगे, प्रश्न एक बार देख लेते हैं। गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया? कारण पूछ रहा इकट्ठा करने। गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा किया क्योंकि वह सभी गांव वालों को एक साथ अपने गाय की जानकारी दे सके। तो मैंने कहा जितना चीज़ पूछा जाता है हम उतना ही लिखते हैं, बताते हैं। तो टू दी पॉइंट आंसर होना चाहिए। तो जो चीज़ पूछा गया है हमें उसी का उत्तर देना है। कुछ बच्चे उससे हट के अलग बातें बताने लगते हैं तो उसका आपको अंक नहीं मिलेगा। उनको लगता भी है कि मैंने तो बहुत अच्छा लिखा था, मैंने तो 2-3 वाक्य में बिना गलती किए लिखा था, बहुत सुंदर लिखाई में लिखा था, पर नंबर क्यों नहीं मिला? अरे जो चीज़ पूछा जाता है हमें उसका ही उत्तर देना है। इसमें कारण पूछा था कि क्यों इकट्ठा किया, तो कारण था हमारा कि सभी लोगों को एक साथ गाय की जानकारी देना, यही कारण था। तो हमें इसी को अपने प्रश्न में उत्तर में ज़रूर बताना है। तो एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं। गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया? गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा किया ताकि वह सभी को एक साथ अपनी गाय की जानकारी बता सकें या दे सकें। तो इस तरह से हम देखेंगे प्रश्न, और ये था हमारा तीसरा प्रश्न। अब चलते हैं, चौथा है मौखिक का चौथा प्रश्न। तो ये भी बहुत आसान है। चौथा प्रश्न है घर। गोनू झा ने अपनी गाय के बारे में गाय के बारे में क्या क्या बताया? क्या बताया? तो इसमें ये हमारा लघु प्रश्न नहीं है। सबसे पहली बात, प्रश्न देखते ही पता चल जाता है कि इसका उत्तर हम संक्षेप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ें पूछी है। गाय के बारे में क्या क्या बताया था, तो उन्होंने गाय के बारे में लगभग सब कुछ ही बता दिया था। सब कुछ क्या कि गाय किसके कहने पे खरीदी। तो गोनू झा ने कोई भी ऐसा प्रश्न का उत्तर छोड़ा ही नहीं जो कि गाय वाले कभी बाद में उनसे पूछ सके कि आपने तो ये तो बताया ही नहीं। तो शुरुआत ही उन्होंने कही कि ये गाय मैंने अपनी पत्नी की कहने पे खरीदा है, पत्नी की इच्छा के कारण ही खरीदा है, मेरी कोई खरीदने की इच्छा नहीं थी। किसके खरीदने पे कहा है? पत्नी की। तो एक छोटी छोटी बात। उसके बाद ये भी बताया कि खरीदने के लिए मुझे
दरबार से और उपस्थित रहना पड़ा। ये किसी बात ने नहीं पूछी थी, क्योंकि भाई सोनपुर जाना था, तो सोनपुर जाने और आने में 2-3 दिन लगने वाले थे, तो कुछ दिनों का सफ़र था, इसीलिए तब तक वे अनुपस्थित रहे थे। ये भी बात किसी ने नहीं पूछी थी। उसके बाद उन्होंने अपने गाय के बारे में बताना शुरू किया कि रंग काला है, मेरी गाय सस्ती नहीं है, काफ़ी महंगी है, क्योंकि उसको ख़रीदने में 3 स्वर्ण मुद्राएं लगी थी। तो दाम भी उन्होंने बताया। कोई रंग से, काले रंग से ये ना समझे कि वह सस्ती है। 3 स्वर्ण मुद्राएं लगी थी और वो उनके 1 माह का वेतन था। मिथिला नरेश गोनू झा को 1 माह में 3 स्वर्ण मुद्राएं देते थे। तो ये भी बताया कि गाय का मूल्य 3 स्वर्ण मुद्राएं हैं। कितनी छोटी छोटी बातें, उन्होंने कुछ नहीं छोड़ी। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये गाय का स्वभाव बताया कि गाय बहुत सीधी है। क्यों? क्योंकि उसे जितना चारा दो, जैसे चारा दो, वो खा लेती है। उसके बाद वह मरखनी नहीं है, मारती नहीं है। कुछ गाय सींग से मारती हैं, हमला कर देती हैं, लेकिन उसने उस गाय के बारे में बताया कि वह मरखनी नहीं है, मारती नहीं है, और इतनी सीधी है कि उसका बच्चा भी दूध निकाल सकता है। और भी कुछ बातें, जैसे कि गाय के 4 दांत, ताकि लोगों को कोई प्रश्न पूछे ही ना, कोई प्रश्न छूट ना जाए कि वे फिर उससे पूछने आए। और गाय पहिलौठी है, उसका पहला बच्चा है। और गाय के सभी जो हम कहेंगे गुण उन्होंने बता दिए थे लोगों को बुला कर। तो ये था हमारा गोनू झा ने अपनी गाय के बारे में क्या क्या बताया। हम कौन कौन सी बातें बताएंगे। आप इसमें से बहुत सारी बातें अगर आप 1-2 छोड़ भी देते तभी भी आपको उत्तर सही हो। कि गोनू झा ने अपने गाय के बारे में बताया कि यह महंगी है, इसे खरीदने में 3 स्वर्ण मुद्राएं लगी हैं, स्वभाव से गाय बहुत सीधी है, इसके 4 दांत हैं, यह 5 सेर दूध देती है, यह दिन में 5 सेर दूध देती है। तो इस तरह से आप अगर 1-2 पॉइंट इसमें छूट भी जाएं तभी भी चलेगा, क्योंकि हमें बहुत सारी पॉइंट बता रखे। गोनू झा ने गाय की लगभग हर खूबी और गाय के बारे में हर चीज़ बता रखी है। तो हम इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ये बड़ा ही प्रश्न है, एक वाक्य में नहीं होगा, इसमें बहुत सी बातें हमें गाय के बारे में बतानी, तो ये विस्तार से में भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। तो प्रश्न था गोनू झा ने अपनी गाय के बारे में क्या क्या बताया। गोनू झा ने अपने गाय के बारे में क्या क्या बताया, तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे कि गोनू झा ने अपने गाय के मूल्य के बारे में बताया कि वह 3 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदी गई थी, वह उसे सोनपुर के मेले से लाया था। गाय स्वभाव में सीधी है और दिन में 5 सेर दूध देती है, गाय की 4 दांत हैं और वह पहिलौठी है, मरखनी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हम इतना लिख सकते हैं कि गाय के बारे में काफ़ी बातें हमने इस उत्तर के साथ बता दी हैं। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब सोचो और बताओ, ये भी मौखिक रूप में हमें इसको सोचना है और बताना है। ये हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले क्वेश्चंस हैं, ऑर्ड्स। इसमें आपके विचार ज़्यादा मायने रखें। जब हम ऑनलाइन कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे तो आप याद रखिएगा, आप ज़रूरी नहीं है कि जो मैं अभी बता रहा हूँ आप उसी को सही मान के चलेंगे। इसमें आपके क्या विचार है वो महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा। तो ये थे हमारे मौखिक प्रश्न जो आज हमने किए हैं। तो एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं, क्योंकि अब हम अपने दूसरे प्रश्न में चलने से पहले इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। तो हमने ये देखा कि जो घ वाला भाग है इसको ही हम विस्तार से लिखेंगे, बाकी तो सब संक्षेप में है। एक बार इन सबको दोहरा लेते हैं ताकि हम अगले दूसरे प्रश्न पे चल सकें। गोनू झा कौन थे? गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार के विदूषक थे। तो ऐसे एक वाक्य, गोनू झा अपनी पत्नी की बात कैसे टालते रहे। तो अगर एक वाक्य में बोला जाएगा तो गोनू झा अपनी पत्नी की बात बहाने करके टालते रहे, या तरह तरह के बहाने करके टालते रहे, ऐसे दोनों ही सही।
गोनू झा अपनी पत्नी की बात तरह तरह के बहाने करके टालते रहे। अब आ जाते हैं ग। हमारा ग है, गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को क्यों इकट्ठा किया। तो कारण मैंने आपको बताया था कि गोनू झा ने चोर चोर चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा किया ताकि वे सबको एक साथ अपनी गाय की जानकारी दे सके। तो टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। जितना हमसे पूछा जाता है हम उतना ही लिखेंगे और ज़्यादा लिखने की ऐसे प्रश्नों में ज़रूरत नहीं होती। तो जितना पूछा है हमें उतना ही उत्तर देना है। और अंतिम वाला ये मैंने आपको बताया, घ जो प्रश्न है ये लघु प्रश्न के रूप में कभी नहीं बताया जा सकता। इसमें हमें गाय के बारे में जो बहुत सारी बातें हैं वे सब बतानी है। तो क्या क्या बताया है तो इसको कोई लघु प्रश्न ना समझे। और ये नहीं कि एक ही वाक्य में बहुत बड़ा वाक्य बना दिया जाए, ये भी सही नहीं है। इसको हम छोटे छोटे 3-4 वाक्यों में लिख करके भी बनाया जा सकता है, ना कि एक बहुत बड़ा विशाल सा एक वाक्य बना दिया जाए जो पढ़ने लिखने और याद करने में भी परेशानी है। तो इसका ज़रा ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हमने बताया, एक बार इसको दोहरा देते हैं। गोनू झा ने अपनी गाय के बारे में क्या क्या बताया। तो गोनू झा ने अपने गाय के बारे में बताया कि वह काले रंग की है, उसे उसने सोनपुर के मेले से खरीदा है, उसे खरीदने में 3 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ी। गाय स्वभाव से बहुत सीधी है, यह मरखनी नहीं, गाय के 4 दांत हैं और यह पहिलौठी है। तो इतना ही हमें गाय की जानकारी दे देते हैं तो काफ़ी है। 4-5 वाक्य हो जाते हैं अगर हम एक एक करके भी बताते हैं। तो ये तो बच्चों के हमारे मौखिक प्रश्न। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न में, सोचो और बताओ। एक प्रश्न हो गया मौखिक। अब दूसरा है सोचो और बताओ। ये भी मौखिक का ही भाग है। फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा, ये भी मौखिक का ही भाग है। हमारा जो दूसरा प्रश्न है ये मौखिक का ही भाग है। इसमें इसका भी लिखित रूप नहीं। तो हम कह रहे हैं मौखिक का भाग है तो इसका भी कोई लिखित रूप नहीं है। सोचो और बताओ, लिखना नहीं है। सोचो और बताओ, और बताओ। ये है हमारा पहला प्रश्न, सोचो और बताओ का। तुम्हारे विचार में गोनू झा, तुम्हारे विचार में गोनू झा के चले जाने के बाद गांव वालों ने क्या किया होगा। तो हमें बताना है कि गोनू झा के चले जाने के बाद अब इसका अंदाज़ा लगाइए क्या कहे। वे कुछ कह तो नहीं पाए। कारण क्या था? क्योंकि गोनू झा ने सच कहा था कि लोगों की बहुत बुरी आदत होती है एक प्रश्न को बार बार पूछने की, इसीलिए सब चुप थे। अब वे ये भी नहीं कह सकते कि मूर्ख बनाया, क्योंकि उन्होंने साफ एक सच्ची बात कही थी कि सबका समय मैंने बचाया। तो इस पे आप विचार कीजिएगा कि उन्होंने क्या गांव वालों ने सोचा होगा गोनू झा के जाने के बाद। तो ये आपका गृह कार्य है।
तो आपको अपने विचार से बताना है कि जब गांव वाले अकेले बचे थे तो उन्होंने क्या सोचा होगा गुरु झा के बारे में। तो ये आपका आज का गृह कार्य है, इसे सोचिएगा और हम इसे कल पूरा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।